खिलाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। बाबा हरिराम ब्रह्म स्थान मैरवा धाम बिहार के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों में एक है बाबा मैरवा धाम, जिसे हम बाबा हरिराम धाम के नाम से भी जानते हैं। उगते सूर्य के साथ मंदिर के पुजारी मैरवा के बाबा हरिराम जी की पूजा अर्चना के साथ भव्य आरती करते हैं। प्रतिदिन इस भव्य आरती के साथ यहाँ दिन की शुरुआत होती है। भव्य आरती के बाद श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश होता है। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के दर्शन पूजन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। मान्यता है यहाँ बाबा से जो मांगो वह मुराद आपको पूरी होगी। जो दंपति अपने घर आंगन में एक अदद किलकारी को तरसते हैं, बाबा उनकी झोली खाली नहीं रखते। उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर अधिकांश आस्थावान बाबा के दर्शनार्थ आते हैं। ले लो हमारा भी रिकॉर्ड। यहाँ बाबा की भक्ति बहुत अच्छी है। यहाँ पे मान्यता बहुत अच्छी है बाबा की, और हरिराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग बहुत सुना है, बचपन से सुनते हैं, पापा से बाबा से भी सुने हैं। यहाँ बहुत ही जो है फेमस जगह है। जो लोग जो कुछ मांगते हैं, अपनी मन्नत होती है पूरी हो जाती है यहाँ पे। तो उसी पर्पज से दर्शन भी करने आते हैं। और आज हम तो यहाँ कम से कम 20 सालों से आ रहे हैं। साल 2 साल में चक्कर लगाना होता है। डेली नहीं आते, लेकिन साल 2 साल में चक्कर लगाना होता है। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। पांडे जी, क्या मान्यता है बाबा की प्रति? बाबा का बहुत नाम सुने हैं यहाँ। आज भाई साहब के लड़के का मुंडन संस्कार था, उसी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ का बहुत नाम सुने थे, लेकिन आज पहली बार आए हैं।
क्या क्या मानता आपको घूमने के? मैंने बचपन से सुन रखा था यहाँ के बारे में, तो सोचा अपनी फैमिली के साथ आगे कभी घूम जाऊंगी, तो अभी मौका मिला रिलेशन में आने का, तो चलिए साथ में। हमारी ननद के बच्चे का मुंडन है तो उन्हीं के साथ आया है। इस विशेष संदर्भ में कुछ विशेष था कोई? हाँ, बस वही विशेषता है मुंडन, तो उसी के जरिए बचपन से सुना था कि हाँ आना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करना चाहिए, ब्रह्म स्थान है, तो सोचा एक बार चलते ही देखते हैं। साल भर में कई बार यहाँ मेला लगता है। मंदिर परिसर में स्थित धर्मशाला, यज्ञशाला, आसपास का मेला क्षेत्र आस्थावानों से भरा पटा रहता है। कोई कढ़ाई चढ़ाता दिखेगा तो कोई बच्चे का मुंडन और उपनयन संस्कार कराते देखे जा सकते हैं। बाबा का यह धाम बिहार के सिवान जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीमाई जिला देवरिया के सलेमपुर कस्बा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ बाबा मैरवा का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर परिसर में एक भव्य व दिव्य पोखरा है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस पोखरे की खुदाई 1802 ईस्वी में जमुना दास कुम्हार ने कराई थी। मान्यता है कि इस पोखरे में स्नान करने से शरीर में लगे भूत पिशाच या कोई नई बीमारी दूर हो जाती है। इस मंदिर का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर के आसपास का वातावरण शांत और मनोरम है, जो दर्शनार्थियों को आत्मिक शांति प्रदान करता है। लगभग 222 साल पूर्व हुए इस पोखरे की खुदाई का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा मैरवा धाम में स्थित मंदिर कितनी प्राचीन है। यहाँ के आस्थावान बताते हैं कि मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों पूर्व हुआ था। मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ के शिवलिंग को बहुत पवित्र माना जाता है। मिट्टी से बना यह शिवलिंग पर लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ जाने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस शिवलिंग पर हजारों लाखों श्रद्धालु आस्था से मैरवा के बाबा हरिराम को जल दूध चढ़ाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मिट्टी पर नहीं पड़ता है। सामान्यतः मिट्टी पर बार बार पानी डालने से मिट्टी गल जाती है, लेकिन यहाँ आस्था भारी है। बाबा पर लोगों का अटूट विश्वास है। शिवलिंग पर जल व दूध का असर नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा से सटे मैरवा धाम पे हम खड़े हैं। मैरवा धाम सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से है। देवरिया जिला से महज 35 किलोमीटर की दूरी और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम आस्था और विज्ञान का एक केंद्र कहा जा सकता है। इसे आस्था तो यहाँ प्रभावी है ही, विज्ञान भी यहाँ मात खाता है। बाबा का जो पिंडी है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अंदर ये मिट्टी का लेपन का है। शिवलिंग की अगर बात करें तो बाबा का शिवलिंग अधिकतर पत्थर की बताई जाती है। पूजा के आस्था का केंद्र शिवलिंग भोले बाबा को वहाँ लोग दर्शनार्थी जल चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक मिट्टी के समान दिखने वाला ये पिंडी स्थापित है। मिट्टी पर जल चढ़ाने के बावजूद इसमें अंतर क्यों नहीं आता है, इसके बारे में हम जरा पंडित से बात करते हैं। क्या जी? जो मिट्टी का जो पिंडी है बाबा का, हाँ। इस पर जल चढ़ाया जाता है। हाँ। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मिट्टी का जो पानी चढ़ाया जल चढ़ाया तो पिघल जाता है। इनमें क्या? ये मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं की खासियत है कि कोई भी दूध चढ़ाएंगे तो अंदर तक नहीं जाता है, ऊपर से ही चला आता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेयर भीगता है, बाकी वैसे चकाचक रहता है। और रोज हम लोग सुबह शाम बाबा को लिपते हैं और चंदन रोड़ी लगा के पूजा पाठ सुबह शाम होता है। आस्था की वजह से। हाँ, आस्था है। ब्रह्म जी बहुत जागृत ब्रह्म है। आस्था यार जने मुड़न शादी विवाह सब तरह का कार्यक्रम होता है, कथा होता है, सब होता है। बाबा का इतिहास ये है कि यहाँ से थोड़े दूर पर बाबा का गांव है पतेजी। पतेजी मेन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ बभनौली गांव है। बाबा बभनौली गांव पंडित जी लोग बाबा जी लोग का गांव था। वहीं के बाबा हरिराम जी हैं। ये राजा कनक शाही का ये जो राज जब से राजाओं का राज चलता था उस समय यहाँ के राजा कनक शाही राजा थे। शाही परिवार का ही आज भी सब मैरवा है। और बाबा पतेजी के रहने वाले थे। बाबा 12 गांव के भी जमींदार थे। बाबा के पास एक भैंस थी। बाबा उसको बहुत लाड़ प्यार दुलारते थे। उसके बाद जो है कि बाबा स्नेह रखते थे और बाबा का यही काम था कि भैंस के खिलाना। उसके बाद जो है कि वहीं पतेजी में शिव जी का मंदिर था। सुबह चल जाते थे पूजा पाठ करने और फिर कहीं से आते थे तो मैंने अपना भैंस को हाथ फेरते थे, उसको दुलारते थे। भैंस में खासियत थी कि जवार में चर्चा था कि महाराज के पास एक जो भैंस है जिसको 3 टाइम दुहना पड़ता था।
सुबह दोपहर शाम इतना दूध देती थी कि मन अपने मन दूध गिरने लगता था। भैंस कामधेनु के समान थी, बहुत सुंदर थी। उसको बहुत लोग खरीदने के लिए आए, लेकिन बाबा के घर के लोग नहीं दिए। ये बात राजा को चली। राजा भी देखने के लिए कि उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के राज में जो है कि बहुत बढ़िया फलाना दुबे की यहाँ जो है कि भैंस है। तो बाबा जो है कि उसमें पूजा करने गए थे। घर के लोग बोले कि भाऊ भैंस बेचाई ना, बहुत लोग के लौटा दिया, लेकिन बबे के हरे राम यहाँ के नाव था। हरे राम जन भाई कुहे मालिक बने। राजा ने बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन भैंस को जो है कि बेचा नहीं गया। और राजा कहे कि भैंस हमको चाहिए। बस यही जिद के चलते राजा जो है कि अपने सैनिक भेज के भैंस को उठवा लिए। और जब बाबा पूजा करके गए, जब भैंस देखे कि नहीं है, तो राजा के यहाँ है। राजा से विनती करे भाई हमारा भैंस दे दीजिए। राजा कहे कि इसके बदले जितना रुपया पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन भैंस नहीं जाएगी। भैंस से हमको लगाओ, हमको भी लगाओ। कहे कि जब भैंस नहीं देंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और राजा जिद कहे तो राजा के सैनिक लाकर उनको महल से बाहर कर दिए। बगल में राजा का किला था, आज बाबा हरिराम के नाम से वहाँ महाविद्यालय बन गया है। बिहार सरकार उसको अपने अंदर कर लिया। अब जो है कि वहां से बाबा उठे, उनको भगा दिया गया। तो कहे कि मैं किस मुंह से अपने गांव जाऊं। ये राजा का, जहां हम लोग खड़े हैं आज जो मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा का फुलवारी था, वो राजा का फुलवारी था। यहीं पे बैठ गए और अनशन करे। कुछ दिन तक लोग कुछ दे रहे थे तो खा रहे थे, लेकिन राजा जब देखे कि नहीं दे रहा तो इन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। सोचे कि 2-4 दिन में राजा मान जाएंगे। जब नहीं दिए तो ये सब कुछ खाना बंद कर दिए और 1.25 महीना तक बिना आहार के जल तक नहीं पिए। शरीर जर्जर हो गई, हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन बाबा का अभी भी प्राण था। कुछ दिन जब बीता तो लोग कहे कि पंडित जी भी यहाँ तक कि मर जाए ना, क्योंकि राजा में शक्ति नहीं रह गई थी। आंख केवल बंद रहता था, केवल धड़कने चलती थी। राजा की लड़की आई, शादी विवाह हो गया था, गावना नहीं हुआ था। वही आई तो इनको जो है कि दूध मिश्री वगैरह कुछ मुंह में पिलाई, जिससे शरीर में ऊर्जा मिला। जब बाबा ताके तो भाई प्रणाम की, तो ब्राह्मण आदमी जानते हैं आशीर्वाद देता है। कोई आए गोल लागे न जान पहचाने उसको आशीर्वाद देता है। बाबा देखे कि भाई सुहागन स्त्री है, कहे कि दूधो नहाओ पूतो फलो जुग जुग जियो। ये बाबा का आशीर्वाद मिला। और तब पूछे कि बेटी तुम किसके घर से आई हो। लड़की ने बताया कि मैं उसी राजा के पुत्री हूँ। तो कहे कि घोर अनर्थ, मैंने तो राजा का समूल नाश करने का प्रण किया था, लेकिन जाओ देव ऋषि बाणी वृथा न जाए। जो है कि राजा का बाकी लोग का पतन हुआ और लड़की का खानदान चला। और उसी लड़की के खानदान आज भी यहाँ है बगल में। उसी से आज भी राज दरबार से लोग पूजा पाठ सब करने आते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। बाबा उन लोग को भी बढ़ाते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको भी बाबा बढ़ाते हैं। बाबा एक जागृत ब्रह्म है। जो भी इनका भक्ति भाव से पूजा करता है, बाबा उसको मैंने शब्द नहीं है कि कितना बता, बहुत उसको बढ़ाते हैं। बाबा के इस धाम में एक पोखरा है। हाँ, पोखरे का क्या महत्व? पोखरे का महत्व है कि आज का युग में तो नल हो गया, पहले पोखरे से ही गगरा में जल लेकर बाबा को स्नान कराया जाता था, बाबा का पिंड को। और उसमें जो है कि एक मछली भी बड़ी थी, आज अब तो दिखाई नहीं देती है। उसको सोने का नथिया पहनाया गया था, बहुत बड़ी मछली थी, अब दिखाई नहीं देती है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन और भी बहुत उसमें मछलियां हैं। पोखरे का महत्व यह है कि किसी भी असाध्य रोग से रोगी आ जाता है, चाहे भूत प्रेत हो, टोना टपारी हो, और बाबा के जो पोखरा में स्नान कर लेता है और बाबा का पूजा करता है तो उसका रोग व्याध सब कुछ ठीक हो जाता है। कैसा भी रोग व्याध हो, बाबा के पोखरे में स्नान करिए, बाबा का पूजा करिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। बाबा मैरवा धाम बिहार की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है जो दर्शनार्थियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिहार के साथ साथ यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ मुंडन जनेऊ संस्कार कराए जाते हैं।
अब तो बाबा के कई भक्त अपने बच्चों के शादी ब्याह भी यहाँ कराने लगे हैं। बाबा मैरवा धाम में हर साल कई मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शिवरात्रि का मेला सबसे प्रमुख है। इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धाम के मेले में कृषि व गृहस्थी में उपयोग के कई लौह उत्पाद बिकते देखे जा सकते हैं, जो बिहार के विकसित लघु व कुटीर उद्योग का प्रमाण है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का सौम्य व्यवहार और उनकी मीठी बोली भी लोगों को मैरवा धाम और बिहार राज्य में बारंबार आने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी एक बार बाबा हरिराम के इस धाम मैरवा आए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो बाबा हरिराम, जय हो बाबा मैरवा धाम। आस्था का ये चीजें हैं और यहाँ साइंस भी मात खाती है। जैसे कि बाबा ने बताया कि यहाँ एक पोखरा है और पोखरे में स्नान करने से कुछ हवा बयार जिसे प्रेत की साया है वो दूर होती है और साथ में कुछ असाध्य रोग भी हैं वो भी दूर होती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं संतोष त्रिपाठी, मैरवा धाम।